आज आपका वर्कशीट नंबर 35 साइंस का। मैं आपका टीचर स्वतंत्र यादव। हम लोग पिछली क्लास में धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था आयनिक यौगिकों के बारे में कि आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं। तो हमने उसमें बताया था आपको कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। एक एलिमेंट या एक तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और दूसरा एलिमेंट या तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इस तरह से एलिमेंट्स पर जब वो त्याग करता है तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है और जब एलिमेंट ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो साधारणतः यह देखा जाता है इन जनरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के हैं, धातु और अधातु। हालांकि वो तीन तरीके के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम धातु और अधातु में ही वर्गीकृत करके जानेंगे कि कैसे ये धातुएं ही इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करती हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था सोडियम का। सोडियम एक धातु होती है और क्लोरीन एक अधातु होती है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया था एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया था। वो इस वजह से कि क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 281 होता है और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यानी त्याग कर देगा, तो ये जो 7 है वो एक इसमें और आ जाएगा, तो 2, 8 और 8। तो जो ये अंतिम कक्षा है या अंतिम शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण कैसे करते हैं एलिमेंट। अब आयनिक आबंध क्या होते हैं? आयनिक आबंध में विपरीत आवेश होते हैं। अभी आपने इधर धातुओं में देखा कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, उसके ऊपर धनात्मक चार्ज आ जाएगा, यहाँ धनात्मक आवेश आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ धनात्मक दिया हुआ है और यहाँ ऋणात्मक है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, हम लोग आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पहले तो उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण में ये होते हैं कि ये धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल। आपको मालूम है कि धनायन और ऋणायन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में एक बंध बनता है जिसका नाम क्या है? आयनिक बंध। सामान्यतः क्षणभंगुर होते हैं और दाब डालने पर टूट जाते हैं। दूसरा है गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है, नमक, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी बोलते हैं। उनका गलनांक देखिए तो 1074 केल्विन है। क्वथनांक देखिए यानी बॉइलिंग पॉइंट देखिए 1688 केल्विन है। इस तरह से लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबका आप देखिए तो किस तरह से इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। घुलनशीलता, अब हम इनकी घुलनशीलता के बारे में, घुलनशीलता मतलब ये जल में किस तरह से घुल जाते हैं आसानी से। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजी यौगिक यानी वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलेय होते हैं। ये यानी इनको जल में डालने पर ये तो घुल जाते हैं। ये जल में अगर इनको डाल दिया जाएगा तो ये वाटर में अगर इनको डाल दिया जाएगा NaCl को, तो आप देखे होंगे कि NaCl वाटर में डालने पे घुल जाता है। लेकिन इनको केरोसिन में डाला जाएगा तो ये नहीं जो लेंगे। विद्युत चालकता को समझने के लिए हमको विद्युत चालकता
विद्युत चालकता। किसी भी विद्युत चालकता का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका गति, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पॉजिटिव आयन या धनायन होंगे या ऋणायन ऋणायन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और धनायन में प्रोटॉन्स होंगे, तो उनका जो गतिशीलता होगी, यानी एक जगह से दूसरे जगह उनके जाने की जो क्षमता होगी, उसी को कहा जाता है विद्युत चालकता या विद्युत चालकता। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। आप जानते ही हैं कि अगर NaCl पानी में डाल दिया जाएगा तो Na+ और Cl- में वो NaCl को अगर पानी में डाल दिया जाए तो Na+ और Cl- में वो टूट जाता है, तो आयन बनते हैं। तो अगर हम इन आयनों को विपरीत इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड लेंगे, एक कैथोड होगा, इनमें से मान लीजिए ये कैथोड है, एक कैथोड होगा और एक होगा एनोड। एक कैथोड होगा, कैथोड, और दूसरा क्या होगा, एनोड होगा। एनोड जो होता है वो धनात्मक प्लेट होती है, 2 प्लेट होती हैं, और कैथोड होता है ये ऋणात्मक प्लेट होती हैं। कैथोड ऋणात्मक प्लेट होती है और एनोड धनात्मक प्लेट होती है। तो जब इनके बीच में हम एक बैटरी लगा देते हैं तो आयंस का जो गति होता है वो, अगर ये धनात्मक प्लेट है और ये ऋणात्मक प्लेट है, यानी ये एनोड है और ये कैथोड है, तो अभी बताया हूँ एनोड पॉजिटिव प्लेट होती है और कैथोड निगेटिव प्लेट होती है। तो जो धन आयन होगा वो चला जाएगा नेगेटिव वाली प्लेट यानी कैथोड पर, और जो ऋण आयन होगा वो चला जाएगा पॉजिटिव वाली प्लेट पे, जिसको एनोड बोला जाता है। यानी विपरीत आयन विपरीत प्लेट पर जाते हैं, इसी को विद्युत चालकता कहा जाता है। लेकिन अगर हम NaCl को पानी में न डाल के ठोस अवस्था में अगर इसमें हम चाहें कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना का आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बीच का जो बल होता है उसी को वैद्युत आकर्षण बल बोला जाता है, के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन एवं विद्युत का चालन करते हैं। अब हम लोग प्रश्नों को कर लेते हैं। जैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है जो ऋणात्मक होते हैं उन्हें कहा जाता है ऋणायन, और जो धन आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें धनायन कहा जाता है। अंग्रेजी में एक को ऊपर वाले को कैटायन कहा जाता है। कैटायन जो निगेटिव चार्ज होगा, जो निगेटिव होगा उसको एनायन बोला जाता है, यानी ऋणात्मक आवेश वालों को एनायन और धनात्मक आवेश वाले को कैटायन बोला जाता है, यानी धनायन और ऋणायन। आयनिक यौगिक जल में डालने पर टुकड़ों में उड़ जाए। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? उसका आंसर यहाँ वो है क्योंकि ठोस अवस्था में संरचना के आयनों की गति संभव नहीं हो पाती और इनके मध्य वैद्युत आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्षणांक ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचलन नहीं, क्योंकि गलित अवस्था में करते हैं तो उसका ये इनके मध्य वैद्युत आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। और अंतिम प्रश्न, आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता का नामांकित चित्र बनाइए। ये वाला चित्र बना लेना है आपको, ये वाला चित्र बनाना है नामांकित चित्र, यही नामांकित चित्र होगा, नामांकित चित्र। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और होमवर्क करके ग्रुप में ज़रूर डालें। थैंक यू।